बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नमरा। पकोड़े, कचौरी और डिफरेंट वैरायटी की चाट तो होती हैं दस्तरखान पे, लेकिन अगर समोसे और रोल ना हो तो मज़ा दोबारा नहीं होता और दस्तरखान थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ एक ज़बरदस्त से चाइनीज़ वेजिटेबल रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत क्रिस्पी, बहुत जायकेदार फिलिंग के साथ तैयार होते हैं। बनाना इनको बहुत आसान है, फिलिंग आपकी बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी बनेगी। तो ये रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए रेसिपी को आखिर तक देखना है आपने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई मैंने मिर्ची शामिल कर दी है। हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा-सा कूट लिया था, वो शामिल कर दिया है। इसी के साथ मैंने 1 पाव उबला हुआ चिकन, जो कि जिसको मैंने श्रेड कर दिया था, जिसके मैंने रेशे अलग कर दिए थे, वो शामिल कर दिया है। साथ ही 1 टीस्पून सिरका ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे चिली सॉस के ऐड कर दूँगी और साथ ही 2 टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस के ऐड कर दूँगी। इन सब सॉसेस को ऐड करने के बाद हमने चिकन को इस तरह से मिक्स करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च के ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून आप काली मिर्च ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगी। नमक मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि सॉसेस में और चिकन पाउडर में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। 1 कप यहाँ पे शामिल कर देंगे कैबेज के, बारीक कटी हुई कैबेज ऐड कर देंगे। 1 कप यहाँ पे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और 1 कप ही यहाँ पे हम गाजर ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई और साथ ही यहाँ पे स्प्रिंग अनियन शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई। सारी सब्जियों को मैंने लंबाई में कट किया है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और आपने यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। अगर आप यहाँ पे लो फ्लेम पे पकाएँगे तो सब्जियाँ जो हैं वो मुरझा-सी जाएँगी, नरम पड़ जाएँगी और मज़ा नहीं आएगा। सब्जियों को हमने कुछ सेकंड तक हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और इसको साइड पे कर लेंगे और फिलिंग को हम ठंडा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्लरी तैयार कर लेंगे। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और एक पतली-सी थिन कंसिस्टेंसी की स्लरी बना ली है। यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी, रोल पट्टी जो होती है वो ली है, मांडा पट्टी। ऑलरेडी मैं आपको चैनल पे बनाना सिखा चुकी हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से समोसा पट्टी घर पे कैसे बनाएँ, रोल पट्टी कैसे घर पे बना सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से शीट्स को मैंने इस तरह से रख लिया है और इसको मैं इस तरह सेट करूँगी। इसके बाद मैंने एक कोने पे यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरीके से स्लरी जो बनाई थी वो लगा दी है ब्रश की हेल्प से। स्लरी हमारी ग्लू का काम करती है, तो आप यहाँ पे स्लरी का इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फिटा हुआ अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिलिंग रख दी है जो हमने बनाई थी। ठंडी करने के बाद फिलिंग रखेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे फिलिंग को रख दिया है। फिलिंग में आपने कंजूसी नहीं करनी, लेकिन आपने इतना भी फिल नहीं करना कि हमारी जो शीट्स हैं वो फटने लग जाएँ। इसके बाद आपने इसको इस तरीके से प्रेस करते जाना है, साइड से फ़ोल्ड करना है और आगे रोल करते जाना है और फिर स्लरी से पेस्ट करते हुए रोल तैयार कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ मैंने सारे के सारे रोल यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं। इन मज़ेदार से रोल्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक प्लास्टिक कंटेनर लेना है और यहाँ पे इस तरह से रोल्स को सेट कर देना है। एक लेयर लगानी है, इसके बाद आप यहाँ पे प्लास्टिक शीट लगा देंगे और साथ ही इसकी सेकंड लेयर लगा देंगे। प्लास्टिक शीट लगाने से होगा ये कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं और आप जब इसको निकालेंगे तो आसानी के साथ निकल आएँगे। कवर कर देंगे, इसको आप फ्रीज़ कर दें या फिर आप ज़िप लॉक बैग में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से। इसके बाद आपने रोल्स को लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर लो होना चाहिए तभी क्रिस्पी होंगे। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो कलर तो आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगे, बहुत जल्दी ये सॉगी और नरम हो जाएँगे। गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी फ़ेवरेट डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल केचअप के साथ सर्व किया है, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इस केचअप को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार ये केचअप बनता है। बाहर से आप केचअप लेना छोड़ देंगे अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। क्रिस्पी क्रंची हमारे स्प्रिंग रोल, चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसके फीडबैक ज़रूर देने हैं। इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार तैयार होती है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।
रेसिपी अच्छी लगी हो या फिर वीडियो में कोई बात या कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।